कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है साहब। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए आप। और जेडी वेंस ने यहां जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है और अब डील को लेकर के, फाइनल डील को लेकर के स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए हैं। डील हो रही है और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो पहुंच गए। और राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहां के लोग गोदी मीडिया से सुन सुन करके पक गए होंगे। तो मैं वो कोई कहानी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से यह डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। अमेरिका और ईरान की जंग को खत्म करने के लिए यूएस वाइस प्रेसिडेंट ये जो जेडी वेंस का बयान था ना, इसके फौरन बाद अगर आप भारत का गोदी मीडिया चेक करें तो चीख चीख कर पागल हो गए थे कि हमारे किसी नेता का नाम नहीं लिया, इंडियन का जरूर लिया और वो भी अपनी बीवी का, और दूसरी तरफ किसका नाम लिया? आसिम मुनीर का। और ये भी कहा कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बात मेरी आसिम मुनीर से ही होती रही। बड़ा वंडरफुल बंदा है जी, बड़ा जबरदस्त लीडर है। और उसके बाद जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, जिस तरह दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमरीकी ही तारीफ करते रहे, ईरान के लोग भी पाकिस्तान से मुशावरत करने के बाद अपना लाहेमल लेते हैं। फिर एक मिसहैप हुआ जो बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बकवास की फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कि अगर उन्होंने अपना हरमुज बंद की तो मैं फिर तबाह बर्बाद कर दूंगा और ये जो डेलीगेशन आया हुआ है ये वापस अपने मुल्क भी नहीं जा सकेगा। आप अंदाजा लगाइए उसके जहनी हालात का कि एक तरफ सबसे ज्यादा डेस्परेट भी वही लगता है डील के लिए और दूसरी तरफ बकवास भी सबसे ज्यादा वही शख्स करता है, और पूरे के पूरे अमल को उसने सबोताज करने की कोशिश की। लेकिन भला वो पाकिस्तान और कतर का कि एन वक्त पर इंटरवीन करके उन्होंने ईरान को मनवाया और एक मुश्तरका एलामिया निकल कर आया जिससे बाकायदा तौर पर ईरान की इंडोर्समेंट भी शामिल थी। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके। वो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ट्वीट्स में आपको दिखा देता हूँ। फिर भारतीयों का इस सारे मामले पर मोदी को रगड़ना भी दिखाऊंगा कि मोदी जो कह रहा था या एस जयशंकर कह रहा था कि दलाल नहीं है, इस सारी तस्वीर या इन सारी विजुअल्स ने भारतीयों पर क्या असर डाला वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। ये सहाफ़ी है अर्शिया सिबल, वो लिखती है पाकिस्तान पाकिस्तान करके तुम लोगों ने दिमाग का दही कर दिया। ये अपने गोदी मीडिया की उन पोस्टों के बारे में कह रही है जो सहाफ़ी लिखता रहे। क्या मिला? अब मजे आ रहे हैं। हमारा पीएम हर जगह से बेइज्जती करवा रहा है। 3 आदमी मार दिए हमारे यूएस ने, एक वर्ड नहीं कहा मोदी जी के मुंह से। पाकिस्तान इज बीइंग थैंक्ड फॉर इट्स रोल अक्रॉस द वर्ल्ड, डिजर्वेडली सो, डाई मैड अबाउट इट, बट सम इंट्रोस्पेक्शन वुड डू यू ऑल गुड। अपने अंदर झांको, अपने देश की कमियां देखो। जिसको विलन बनाने के मिशन लेकर चले थे वो आज हीरो है। दिस शुड आइडियली बी अ लर्निंग लेसन बट दैट वुड बी विशफुल थिंकिंग ऑन माई पार्ट। ये जी भारतीय सहाफ़ी अपने लोगों को कह रही है कि जिस पाकिस्तान के बारे में तुम बार बार ये कह रहे थे हमारे दिमाग का दही बना लिया था, उससे देखो वो कहाँ पहुंच गया कि पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट कर रही है एज ए मीडिएटर। पूरी दुनिया उसका शुक्रिया अदा कर रही है। स्विट्जरलैंड में क्या कुछ हो रहा है और हमारा मोदी कहाँ पर है, बेइज्जत और जलील होकर आया। ये बड़े मजे का ट्वीट है जी। आदित्य राज कोल, गोदी मीडिया का एक बड़ा चेहरा, वो लिखता है अमेरिकन्स आर गोइंग टू रिग्रेट दिस स्टेटमेंट सो बैडली वन डे। यानी अमेरिकन को एक दिन बहुत ज्यादा अफसोस होगा इस स्टेटमेंट का, जो कि जेडी वेंस की स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या थी? आई हैव जोक्ड दैट आई हैव 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, एन इंडियन एंड अ पाकिस्तानी। जो उसने कल कहा कि 2 लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है। इंडियन मेरी वाइफ है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर। इस पर बड़ी तकलीफ पहुंची है भारतीयों को। अभी गर्ल्स न्यूज़ ने भी इसी पूरे जेडी वेंस के उस स्टेटमेंट को अपनी कवर स्टोरी बनाया है। और सिर्फ गर्ल्स न्यूज़ नहीं, बेशुमार ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि अपने सरे वर्ग पर इस स्टोरी को लेकर आए हैं जिसमें
आसिम मुनीर और अपनी बीवी के बारे में कह रहा है जेडी वेंस। अब आते हैं भारतीयों के उस प्रोपेगेंडे के तोड़ पर जिसमें वो कह रहे थे कि बड़ा जी फेल हो गया जी, ईरानी वापस जा रहे हैं। ये है जी अब्बास अराक्ची जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा थे ईरान की तरफ। वो कहते हैं टायरलेस पाकिस्तानी एंड कतरी मीडिएशन हैज डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर, ऑयल एंड petroleum exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction of development plan launched for Iran. First real test Lebanon deconfliction cell. यानी ये बात अराक्ची फरमा रहे हैं पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का वो एलामिया शेयर करते हुए, उस पर कमेंट करते हुए, उसे रीट्वीट करते हुए कि पाकिस्तानी और कतरियों ने जो अनथक मेहनत की उसका समर ये निकला, नतीजा ये निकला कि एक मेजर प्रोग्रेस हुई है लेबनान वॉर को ख़त्म करने में, ईरान की ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां हैं उनके हटने में, ब्लॉकेड लिफ्ट करने में और जो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करने में। साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ईरान के लिए मेजर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्लान वो लॉन्च कर रहे हैं, यानी इस सब के बाद, पाकिस्तान और कतरी एफर्ट्स के बाद। और दूसरी तरफ भारतीय क्या कह रहे थे एंड तक कि जी नाकाम हो गया जी पाकिस्तान, मुज़ाकरात नाकाम हो गए जी, ईरान वापस आ रहा है। भारत सुनते हैं भारतीय मजीद इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। फ्रांस ने स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और ईरान के बीच एक अहम क्वाड्रिलेटरल मीटिंग चल रही है जिसका मकसद रीजन में परमानेंट पीस डील तैयार करना है। Humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने की कोशिश उसने पिछले 3 महीनों से की है। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से पहले जो टेम्पररी सीज फायर पर सहमति बनी थी उसके बाद लेकिन अब लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से एक बार बंद कर दिया ईरान ने, इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल ने लेबनान का जो जनूबी हिस्सा है उसे खाली करने का ऐलान कर दिया है इस सारी कल रात की मीडिएशन के बाद। वो जो पहले कह रहा था कि लेबनान को किसी भी सूरत खाली नहीं करूंगा, उसकी फौजी प्रेजेंस वहां रहेगी, आज उसने ऐलान कर दिया है कि वो वहां से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो लेबनान का वो हिस्सा है जहां पर इजरायली इस वक्त बैठे हुए हैं और वहां पर हमले कर रहे हैं। ये डील और भी ज्यादा पेचीदा हो गई थी। सरकार, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूंगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। तो अब ये पूरे तरीके से जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है इसका भविष्य अब पूरे तरीके से निर्भर नहीं करता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या संबंध है या ईरान उनके बीच क्या संधि हो रही है या पाकिस्तान क्या मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं था बल्कि स्विट्जरलैंड तक भी उनके नेता जा रहे हैं और बाकायदा जिसे निटिग्रिटीज कहते हैं यानी कि डिटेल्स जो है इस पूरी बातचीत की उसको भी करवाने में ये देश जो है पाकिस्तान शामिल हो रहा है। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इसमें कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में वाशिंगटन और तेहरान 2 मेन प्लेयर है एक्चुअली। और यहां पर जो साइन हुआ है उसका नाम है इस्लामाबाद MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसका नाम इस्लामाबाद MOU है। मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है इस्लामाबाद MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको परमानेंसी में बदलने के लिए ये समिट अरेंज किया गया है और लेबनान में इजरायली हमलों के खिलाफ स्टेट ऑफ हॉर्मस को तालाबंदी कर दी गई है। इसने एक बड़ी चुनौती सामने रखी है और ट्रंप ने आज फिर धमकी दी। जेडी वेंस उनकी वाइफ इंडियन है। आज उनका स्टेटमेंट आता है इसमें कहते हैं कि आई लव इंडियंस एंड पाकिस्तानी। इंडियन मेरी वाइफ है, पाकिस्तान के जो मुनीर हैं और शरीफ है कहते हैं आई लव देम आल्सो। तो यहाँ पे जेडी वेंस ने अपनी मोहब्बत दोनों के प्रति जता दी। इंडिया को भी मोसाद ही रन कर रहा है तो इंडिया तो कुछ कहता नहीं इसराइल के बारे में। नहीं, इंडिया से पूछो क्या है, हम चाहते हैं शांति से बातचीत हो, शांति से सुलझ जाए। तो इंडिया के पास बोलने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और लेबनान के ऊपर हमले को लेकर तुम मासूमों को मार रहे हो, कुछ नहीं बोलता है इंडिया। नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है, उनको अपना बातचीत करके निपटाने दो। जब तक अपने घर में आग ना लगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही है।
I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एस डोभाल साहब अगर इस वक्त में होते तो क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती और किस तरीके से यहां पर मीडिया उसका गुणगान कर रही होती। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ और उनके साथ में आसिम मुनीर हैं और दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस से, स्टीव विटकॉफ से और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर से। और शहबाज शरीफ खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं और जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में आसिम मुनीर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस, उतनी गर्मजोशी के साथ में तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मिले। And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very ill and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand. A few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. तो इस्लामाबाद का जो MOU है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है अब जब ये वाली सारी बातें होंगी तो फिर भारतीयों को तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा।